Hello everyone, this is Manzar Khan. Welcome you all in my channel. Today we are going to learn verbs. आज हम verbs को समझेंगे. verbs क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं verbs को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और आपने सुन भी रखा होगा कि verbs जो होती हैं वो दो होती हैं, एक मेन verb, एक हेल्पिंग verb. तो मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा. पहला है मेन verb, जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है लेक्सिकल verbs. ठीक है, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो आपने देख रखा होगा. इनकी तीन फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और मैंने V4 भी लिख रखा है. इसका मतलब होता है वर्ब में ING. आपने देखा होगा जो वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं, वो तीन फॉर्म में होती है, लाइक गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, कम, केम, कम. आपने देखा होगा. अब आप मेन वर्ब पहचानते कैसे हो कि मेन वर्ब है? आप ये जान लीजिए, मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड. डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन. जो वर्ब होती है कि ये एक्चुअली डूइंग वर्ड हो, जो भी आप करते हो, जो भी करते हो, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, बैठना, उठना, चढ़ना, तैरना, नहाना, धोना, जो कुछ भी करते हो. ठीक है, ये क्या होती है? ये वर्ब होती है, जिसको अपन मेन वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, तो इसको अब आपको ये समझना है कि इनके तीन फॉर्म्स होते हैं. वर्ब 1, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, आई राइट अ लेटर. मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, है ना. मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर. तो तीन फॉर्म हो गया ना. आई एम राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग क्या हो गया? V4 हो गया. तो हमको ये समझना है. अब पहचाने कैसे? कोई भी शब्द जो हो हिंदी में, उसमें अगर बड़ा ना आप लगाओ, अगर एक शब्द बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब. जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, चढ़ना, उतरना, भागना, बैठना, है ना. तो अब देखिए सब में ना आ रहा है, तो ये होते हैं वर्ब्स. इसको अपन मेन वर्ब कहते हैं, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब अपन सेकंड आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना. ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. पहला जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपने देखा होगा ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं. कॉमन मतलब जैसे इज, एम, आर, है ना, वाज, वर, विल बी, शैल बी और लाइक हैज़, हैव, हैड, ये कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. आपको जैसे बोलना है, जैसे मैं बोलूँ मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर. जैसे मैं बोलूँ वह टीचर था, ही वॉज अ टीचर. जैसे मैं बोलूँ वो टीचर बनेगा, तो ही विल बी अ टीचर, है ना. तो ये कॉमन हो गया. जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर. मेरे 2 भाई और एक बहन है. उसके 2 दोस्त थे. ही हैड 2 फ्रेंड्स, है ना. हम बोलेंगे कि मेरे पास कार होगी, है ना, जहाँ पर अधिकार की हम बात कर रहे हैं, आई विल हैव अ कार. ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं. सेकंड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मार्जिनल जिसमें अपन देख रहे हैं 4 हेल्पिंग वर्ब्स है. यूज्ड टू, डेयर, नीड, ought to. यूज टू क्या होता है? यूज टू अपन हिंदी में अगर आपको पहचान बताएं तो यूज टू मतलब आप ये जान लीजिए, जहां पर हिंदी में आता है या करता था. हम बोलते हैं ना कि मैं पहले प्रतिदिन स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, है ना. जब मैं 10वीं में था तो मैं सुबह जल्दी उठ जाया करता था, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन क्लास 10th. हम ऐसा बोलते हैं ना, आई यूज टू स्मोक अ लॉट व्हेन आई वाज इन कॉलेज लाइफ. जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो बहुत स्मोक किया करते थे. जो पास्ट हैबिट को बताता है वहाँ पर यूज टू लगाते हैं. डेयर जहाँ पर साहस वाली बात हो रही होती है, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस. हम डेयर की जहाँ बात करते हैं, सिर्फ डेयर में साहस होता है. थर्ड है नीड. नीड का मतलब देखिए, नीड का मतलब होता है जरूरत. जैसे हम बोलते हैं ना, आई नीड सम हेल्प, है ना, आई नीड सम हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प. नीड मीन्स सिर्फ जरूरत होती है. Like I need some water, okay, we need to help the poor, like this. ought to अक्सर हम morals में लगाते हैं, है ना. we ought to respect our elders, okay, we ought to oblige the rules and regulation of our family. तो ये ought to हम सिर्फ morals में, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ऐसे morals में हम ought to को प्रयोग करते हैं. अब जो थर्ड है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स. एक्चुअली इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये एक्चुअली होता क्या है. कैन, कुड,
मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट। ये टोटल 9 होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसमें से मैंने सिर्फ 4 ही हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, बाकी को मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मॉडल्स जैसा कि आप जानते हैं ये टेंस के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स वैसे तो टोटल 9 होते हैं, अभी मैंने सिर्फ 4 ही हेल्पिंग वर्ब्स को सेलेक्ट किया है अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए हम समझते हैं। पहला मैंने जो लिया है कैन और मे, हम इन दोनों को समझाएंगे कि दोनों को यूज़ कहाँ करते हैं। जैसा कि मैंने हिंदी में लिख रखा है सकता है, सकती है। कैन आपने देखा होगा, जैसे अपन हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं ना कि मैं खेल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आज भारत मैच जीत सकता है, आज रात वर्षा हो सकती है। अपन बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आज प्रिंसिपल सर स्कूल आ सकते हैं, आज ट्रेन लेट हो सकती है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ। जहाँ कहीं भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर हिंदी में आता है सकता हूँ, सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे सेंटेंस को यूज़ करने के लिए या तो हम कैन का यूज़ करते हैं या मे का। अब कंफ्यूजन ये होता है कि हम कहाँ पर कैन का यूज़ करें और कहाँ पर मे का यूज़ करें। तो देखिए मैंने कैन के सामने लिख रखा है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हिंदी में कहते हैं योग्यता, उसके आगे लिख रखा है टू गिव परमिशन। अब आपको बताते हैं, जब आप एबिलिटी की बात करते हो, एबिलिटी मीन्स जब हम अपनी योग्यता की बात करते हैं। मैं बोलूँ कि आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर, हम बोलते हैं ना जो काम हम कर सकते हैं, जिसको हमें पता है आई कैन लिफ्ट अ बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो ये काम हम कर सकते हैं, जहाँ जो चीज़ हम कर सकते हैं वहाँ पर क्या लगाएंगे हम, कैन। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन रन फास्ट, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। और आगे मैंने लिख रखा है टू गिव परमिशन। अगर मुझसे कोई पूछता है, अपन बोलते हैं ना सर, किसी ने बोला सर मे आई कम इन सर, किसी ने मुझसे पूछा तो हम बोल सकते हैं यस यू कैन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हो, लेने के लिए आपको मे का यूज़ करना है। जब किसी को देते हो, कोई आपसे पूछता है क्या मैं आपका मोबाइल देख सकता हूँ, क्या मैं आपका लैपटॉप देख सकता हूँ, यस यू कैन। क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ, यस यू कैन ड्राइव माई कार, आप मेरी गाड़ी चला सकते हो। तो ऐसे जगह हम क्या यूज़ करते हैं, कैन। अब आगे मैंने लिख रखा है मे का में मतलब ये होता है सकता हूँ, सकता है, बट यूज़ कहाँ करते हैं, मे का यूज़ हम करते हैं परमिशन लेने में। जब कभी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है ना। मे एक्चुअली क्या होता है, ये फॉर्मल होता है, और जो कैन होता है इनफॉर्मल होता है। जब हम किसी दोस्त यार से पूछेंगे तो कैन आई ड्राइव योर कार, वो चल जाता है, दोस्त है, फ्रेंड्स है। बट जब किसी हम अपने किसी सर से पूछना हो, किसी अपने रिलेटिव पापा मम्मी से पूछना हो, जहाँ पर हमें परमिशंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिना परमिशन के वो काम नहीं कर सकते। जब हम किसी की परमिशन लेते हैं तब हम मे का यूज़ करेंगे। सर मे आई सी योर फोन, मे आई ड्राइव योर कार, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई सिट डाउन, मे आई सिट, वगैरह वगैरह हम बहुत कुछ बोलते हैं मे में। जब किसी की हमें परमिशन लेनी होती है तब हम मे का यूज़ करते हैं, जब देनी होती है तब हम कैन का यूज़ करते हैं। आगे मैंने लिखा है पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का मतलब जहाँ संभावना हो। हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पर संभावना होती है, आज भारत मैच जीत सकता है, कंफर्म नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंडिया में विन द मैच टुडे, संभावना है, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुनाइट, इट्स नॉट श्योर, देयर आर क्लाउड्स ऑन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट, इट्स नॉट श्योर। जब श्योर हो तब हम कैन लगाते हैं, श्योर नहीं तभी हम बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं ना कि आज प्रधानमंत्री रीवा आ सकते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर में विजिट रीवा टुडे, इट्स नॉट अ श्योर। जब श्योर हो तब हम कैन लगाते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैंने लिखा है ब्लेसिंग्स में, कर्स में। जब भी हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास इन द एग्जामिनेशन। मे का प्रयोग हमेशा ब्लेसिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमको कुछ भी बोलना हो, मे यू गेट मैरी सून, आपकी जल्दी शादी हो जाए, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है ना।
मे ऑल द हैप्पीनेस टचेज योर फीट। हम जब कभी किसी भी प्रकार से किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं हम तो मे का यूज़ करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कैन और मे। कैन और मे हमेशा प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। अब आप ये जान लीजिए सेम इसी का जो पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड और मे का पास्ट होता है माइट। जब हम पास्ट में बात करते हैं एबिलिटी की, जब मैं अपन नहीं बोलते कोई अपन से, जैसे अपने पापा होते हैं जब बोलते हैं जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो मैं ये चला सकता था, अब नहीं कर सकता हूँ है ना। तो आई कुड ड्राइव कार, मैं कार चला सकता था, है ना। लाइक दैट व्हेन आई वाज इन योर एज आई कुड रन फास्ट, मैं तुम्हारी उम्र का था मैं तेज दौड़ सकता था। जब जहाँ पर हम पास्ट में एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कुड। देखिए मैंने एक जगह आगे एक लिख रखा है कुड को हम जब कभी, ये बहुत ही पोलाइट भी होता है, हम जब कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सर कुड यू प्लीज़ मूव अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, सर कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, सर कुड यू प्लीज़ गिव मी योर नंबर, सर कुड यू प्लीज़ कम टू माई होम एंड हैव अ कप ऑफ टी विथ मी। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं बहुत ही पोलाइट में आता है। जैसे अपन वुड का यूज़ करते हैं ना, वुड यू लाइक टू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, तो वुड के साथ अपन कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। कुड भी बहुत पोलाइट में आता है, इट्स वेरी पोलाइट, ठीक है। अपन देखते हैं इधर माइट। माइट जो होता है ये मे का पास्ट होता है, ठीक है, मे का पास्ट होता है। आप जो आपने देख रखा है जैसे परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, ब्लेसिंग के लिए, सब जगह अपन क्या यूज़ करते हैं पास्ट में माइट। और मैं यहाँ लिख रखा है लास्ट वाला लीस्ट पॉसिबिलिटी, जहाँ पर बहुत कम संभावनाएं हो वहाँ माइट का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं ना ही माइट कम टुडे, अगर 10% और 5% चांस हो तब हम माइट का यूज़ करेंगे। वह आ सकता है अगर 50-50 होगा तो मे का यूज़ करेंगे, ही मे कम टुडे। हम प्रेजेंट में भी माइट का यूज़ कर सकते हैं, बट अमूमन हम पास्ट में यूज़ करते हैं। मे का जो पास्ट होता है वहाँ माइट यूज़ करते हैं, बट जब लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है, जब हम प्रेजेंट में बोलना हो तब भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल।